एक ऐसे कमरे की कल्पना करें जो पूरी तरह से गंदगी से भरा हो, हर जगह धूल हो, कबाड़ के ढेर बिखरे हों और अब उस कमरे में रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। सोचें कि क्या होगा यदि आप उस कमरे को वास्तव में अच्छी तरह से साफ कर दें, हर कोने से सारी गंदगी हटा दें और ताज़ी हवा अंदर आने दें। वह कमरा कैसा शांत, ताजा और पूरी तरह से आरामदायक महसूस होगा। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग भी काम करता है। समय के साथ हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार, भय, चिंताएं और अवांछित यादें जमा हो जाती हैं और वे धीरे धीरे हमारी स्पष्ट रूप से सोचने, चीजों को समझने और खुश रहने की क्षमता को खराब कर देती हैं और इसलिए हमें माइंड डिटॉक्स की जरूरत है। यह किताब डिटॉक्स योर माइंड इसी के बारे में है। यह किताब बताती है कि हम अपने दिमाग को उन सभी भारी चीजों से कैसे मुक्त कर सकते हैं जिन्हें हम इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वह कल की समस्याएं हो या कल का डर। हमारे विचार, भावनाएं और अनुभव तय करते हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा। बाहरी दुनिया, इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को साफ करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि हम यह सफाई कैसे करें। इसका जवाब है आत्मचिंतन, खुद को समझना, खुद से सवाल पूछना, अपने अंदर गहराई से देखना। जब हम अपने सोचने के तरीके को समझ लेते हैं तो हम यह पता लगाना शुरू कर देते हैं कि कौन सी चीजें हमें परेशान कर रही हैं और क्यों। आमतौर पर हम अपनी समस्याओं के कारणों को बाहर ढूंढते हैं, जैसे किसी ने कुछ कहा या किसी ने कुछ किया, लेकिन सच्चाई यह है कि असली कारण हमारे अंदर है। हम कैसे सोचते हैं और हम कैसा महसूस करते हैं, वास्तव में यही हमें परेशान करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपकी प्रशंसा नहीं करता है तो आप अंदर से दुखी महसूस करते हैं, जबकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। यह दुख आपकी अपेक्षाओं से आया है, न कि उनके कहे से। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी अपेक्षाओं, अपनी सोच और अपने दृष्टिकोण को डिटॉक्स करें। किताब कहती है कि हर व्यक्ति के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं और इनमें से अधिकतर विचार या तो पुराने अनुभवों पर आधारित होते हैं या किसी चिंता या डर से भरे होते हैं। अगर हम इन विचारों को नियंत्रित नहीं करते हैं तो वे धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वे हमारे व्यवहार और आदतों को प्रभावित करते हैं। इसलिए लेखक कहता है, अब बात करते हैं ध्यान की, जो मस्तिष्क के लिए सबसे गहरा डिटॉक्स है। ध्यान हमें अपने विचारों से जुड़ने का मौका देता है। जब हम कुछ पल खुद के साथ शांत बैठते हैं तो हम अपने अंदर चल रही सारी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से सुनने लगते हैं। पहले तो यह मुश्किल लगता है क्योंकि हम हर समय सोचने के आदी हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं हमारे विचार शांत होने लगते हैं। किताब कहती है, ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब आप कुछ समय के लिए हर दिन ध्यान करते हैं तो आपके मस्तिष्क में अनावश्यक बकवास धीरे धीरे कम होने लगती है और एक नई स्पष्टता आने लगती है। आप चीजों को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं, आपके फैसले बेहतर होने लगते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद से जुड़ना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं मानसिक विषाक्त पदार्थों की। किताब बताती है कि जैसे जब शरीर में जहर फैलता है तो हम बीमार हो जाते हैं, इसी तरह जब नकारात्मकता, भय, ईर्ष्या, क्रोध और घृणा मस्तिष्क में भर जाती है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। हम चिंतित रहने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे इसका असर हमारी नींद, हमारे रिश्तों और हमारे काम पर भी पड़ने लगता है। इसलिए इन मानसिक विषाक्त पदार्थों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ये विषाक्त पदार्थ क्यों विकसित होते हैं। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, जब हम अपनी कमियों को बार बार दोहराते रहते हैं, जब हम पिछली गलतियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं या जब हम भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। लेखक कहते हैं, मानसिक जहर को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है क्षमा करना, खुद को और दूसरों को भी क्षमा करना।
जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम खुद को उस बोझ से मुक्त कर लेते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्षमा देने का मतलब है कि हम उस घटना को अब खुद पर हावी नहीं होने देंगे। इसी तरह खुद को क्षमा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी ने जीवन में गलतियां की हैं। इस किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया गया है कि हर दिन की शुरुआत हमारे पूरे दिन का फैसला करती है। यदि आप सुबह उठते हैं और तुरंत अपने फोन पर नकारात्मक समाचार स्क्रॉल देखते हैं या किसी तनाव में फंस जाते हैं तो आपका पूरा दिन उसी भावना में गुजरता है। लेकिन अगर आप सुबह उठते हैं और खुद को कुछ समय देते हैं, जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान करना, धन्यवाद कहना या कुछ प्रेरणादायक पढ़ना, तो आपका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। लेखक इसे सुबह की डिटॉक्स रस्म कहते हैं और वे बताते हैं कि अगर हम हर दिन इस प्रक्रिया को सिर्फ 10 मिनट देते हैं तो यह हमारे विचारों में गहरा बदलाव ला सकता है। यह बदलाव धीरे धीरे हमें शांत और केंद्रित बनाता है और हमें अधिक प्रभावी लोगों में बदल देता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया और बाहरी जानकारी की। आज की दुनिया में हम हर समय किसी न किसी तरह की जानकारी से घिरे रहते हैं। समाचार, वीडियो, पोस्ट और अनगिनत राय हमारे दिमाग को थका देती हैं। कुछ समय के लिए फोन, टीवी और इंटरनेट से दूर रहें और उस समय को अपने साथ बिताएं। किताब सलाह देती है कि हर हफ्ते आपको कम से कम एक दिन या कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए रखने चाहिए, जहां कोई उपकरण न हो, सिर्फ आप और आपके विचार हों। अब तक हम जान चुके हैं कि विचारों की सफाई क्यों जरूरी है, कैसे ध्यान और आत्मचिंतन हमें अपने अंदर छिपी उलझनों को पहचानने में मदद कर सकते हैं और कैसे क्षमा और डिजिटल डिटॉक्स जैसी आदतें हमारे दिमाग को हल्का बना सकती हैं। लेकिन किताब यहीं नहीं रुकती। यह हमें और भी गहराई में ले जाती है और समझाती है कि अगर हम वाकई मानसिक आज़ादी चाहते हैं तो हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं की भी दोबारा जांच करनी होगी। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन में हर समय व्यस्त रहते हैं, लेकिन यह व्यस्तता उन्हें किसी शांति की ओर नहीं ले जाती, बल्कि वे और उलझते जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ वही कर रहे होते हैं जो उन्हें करना है, न कि वह जो उनके दिल से जुड़ा है। इसीलिए मानसिक थकान बढ़ती जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने जीवन की सच्ची प्राथमिकताओं को पहचानें और सिर्फ उन पर ध्यान केंद्रित करें जो वाकई हमारे लिए मायने रखती हैं। इस भाग में एक उदाहरण दिया गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा रुकें और खुद से पूछें कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या इससे मुझे खुशी मिल रही है, क्या ये मेरा सपना है या किसी और की उम्मीद है, तो आप एक नई दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। किताब कहती है कि मानसिक डिटॉक्स का अगला चरण है ना कहना सीखना। हम में से ज्यादातर लोग हर काम के लिए हाँ कहते रहते हैं ताकि कोई परेशान न हो, ताकि हम अच्छे दिखें, लेकिन इस प्रक्रिया में हम खुद पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल लेते हैं। हमें अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझनी चाहिए। हर बार हाँ कहने का मतलब है अपने दिमाग को और ज्यादा उलझन में डालना। लेखक एक अभ्यास बताते हैं जिसे अगर हर दिन किया जाए तो आपका दिमाग हल्का और केंद्रित हो सकता है। वे इसे थॉट जर्नलिंग कहते हैं। हर दिन सुबह या रात में अपने विचारों को लिखने के लिए कुछ मिनट निकालें। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे कागज पर उतार दें। इससे आपके विचारों को बाहर आने और आपके दिमाग में जगह बनाने का रास्ता मिल जाता है। अब बात करते हैं कृतज्ञता की, जो इस किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जब हम अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें अन्य समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हर सुबह 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं अपने दिमाग को डिटॉक्स करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है और आप खुश रहने लगते हैं।
पुस्तक के अनुसार कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है। अब पुस्तक हमें उस भावनात्मक सफाई की ओर ले जाती है जो सबसे जरूरी लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। लेखक बताते हैं कि हम उदासी, शर्म, गुस्सा या चोट जैसी कई भावनाओं को दबा देते हैं। इन भावनाओं को दबाने से वे गायब नहीं होती हैं, बल्कि वे हमारे अंदर जड़ें जमा लेती हैं और फिर जब उन्हें मौका मिलता है तो वे किसी अन्य रूप में बाहर आ जाती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, तनाव या यहाँ तक कि अवसाद। इसलिए इन भावनाओं को स्वीकार करना, उन्हें महसूस करना और उन्हें बाहर निकालना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको गुस्सा होना चाहिए और किसी पर चिल्लाना चाहिए या रोना चाहिए और सबको दिखाना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अकेले बैठें और समझें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों, फिर प्यार से उस भावना को जाने दें। पुस्तक भावनात्मक रिलीज नामक एक गहन अभ्यास का वर्णन करती है। इस प्रक्रिया में आप एक शांत जगह पर बैठते हैं, कुछ गहरी सांस लेते हैं और अपनी आंतरिक भावनाओं को पहचानते हैं। फिर आप उन भावनाओं से बात करते हैं जैसे कि वे आपके अंदर एक छोटे बच्चे हैं और उन्हें बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, अब आप मुक्त हो सकते हैं। यह विधि मन को बहुत हल्का बनाती है और गहरी डिटॉक्स देती है। इसके बाद लेखक हमें बताता है कि सच्चा मानसिक डिटॉक्स तभी संभव है जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए तैयार हों। मतलब हम खुद पर काम करते हैं, बेहतर बनने की कोशिश करते हैं और अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। यह मानसिक सफाई का सबसे मजबूत तरीका है, क्योंकि जब हम आत्मविकास की यात्रा पर होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा होती है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि मानसिक सफाई एक दिन का काम नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। जैसे आप हर दिन स्नान करते हैं, मस्तिष्क को भी हर दिन सफाई की आवश्यकता होती है। हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालें, खुद से बात करें, अपने विचारों की जांच करें और अपने मन को शांति दें। यह सब आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। अब पुस्तक हमें एक और महत्वपूर्ण बात बताती है और वह है स्वीकृति। जब हम परिस्थितियों को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसे वे हैं, तो हमारे मन से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। अक्सर हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, लेकिन जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि आप हर स्थिति को इस सोच के साथ देखते हैं कि इसमें भी कुछ सीखने को है, तो आप हर चुनौती से कुछ हासिल कर सकते हैं और यह सोच आपके मस्तिष्क को हल्का और मजबूत बनाती है। स्वीकार करने का मतलब है कि आप अब और नहीं लड़ रहे हैं, आप शांत हो गए हैं और जब मन शांत होता है तभी वास्तविक समाधान दिखाई देने लगते हैं। इस पुस्तक में एक संदेश बार बार दोहराया गया है कि शांति हमारे अंदर है, बाहर नहीं। जब तक हम इसे अंदर नहीं खोजते हैं, तब तक हम बाहर कितनी भी कोशिश कर लें, हमें आराम नहीं मिलेगा। इसलिए हर दिन खुद से जुड़े, हर दिन खुद को साफ करें और हर दिन खुद को माफ करें। यही मानसिक डिटॉक्स का मार्ग है। अब जब हम समझ गए हैं कि मानसिक डिटॉक्स किस पर आधारित है और कैसे विचार, भावनाएं और आदतें हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, तो अब उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली कदम का समय है जहां हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेखक बताते हैं कि यदि आप वास्तव में अपने मन को हल्का, शांत और एकाग्र बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी संगति पर ध्यान देना जरूरी है। अर्थात आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, किसके विचारों से प्रभावित होते हैं और आप प्रतिदिन किन भावनाओं को सुनते, समझते और अपनाते हैं, क्योंकि संगति का सीधा असर हमारे विचारों और मानसिक ऊर्जा पर पड़ता है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं या अपने सपनों को कम आंकते हैं, तो आप चाहकर भी खुश नहीं रह सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना मानसिक सफाई की ओर पहला कदम है।
लेखक इसे सोशल डिटॉक्स कहते हैं, जो आपके सामाजिक दायरे की सफाई है। पुस्तक कहती है कि आपको ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जो सकारात्मक सोचते हों, जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हों, जो बिना किसी निर्णय के आपकी बात सुनते हों, जो आपके साथ चुपचाप बैठ सकते हों लेकिन उस चुप्पी में भी सुकून हो। यही वे लोग हैं जो मानसिक उपचार के असली स्तंभ बनते हैं। इसके साथ ही लेखक हमें माइंडफुल रिलेशनशिप नामक एक गहन अभ्यास बताते हैं, जिसका अर्थ है हर रिश्ते में सचेत रूप से जुड़ना। इसका मतलब है कि आप हर बातचीत में सतर्क रहें, हर प्रतिक्रिया से पहले सोचें, हर बार सिर्फ बोलने के बजाय समझने की कोशिश करें। यह अभ्यास रिश्तों और हमारे दिमाग को भी डिटॉक्स करता है। अब किताब हमें उस जगह ले जाती है जिसे लेखक सादगी की खूबसूरती कहते हैं। मतलब जीवन को सरल बनाना। आज की दुनिया में सब कुछ जटिल होता जा रहा है। लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा पाना चाहते हैं, ज्यादा दिखाना चाहते हैं और इस ज्यादा की दौड़ में वे खुद को खो देते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप जीवन को सरल बनाना शुरू करते हैं तो आपके विचार भी स्पष्ट होने लगते हैं। जब आप कम चीजों से संतुष्ट रहना सीख जाते हैं तो आपके अंदर का तनाव भी कम होने लगता है, और जब आप दिखावे से बाहर आते हैं तो आप अपनी असली आत्मा से जुड़ जाते हैं। इसीलिए किताब आपके जीवन के हर क्षेत्र को देखने और यह सोचने का सुझाव देती है कि क्या यह वाकई जरूरी है। क्या यह चीज या आदत या रिश्ता आपको खुश कर रहा है? अगर नहीं तो इसे छोड़ दें। चाहे वह कोई भौतिक चीज हो, कोई डिजिटल आदत हो या कोई रिश्ता। लेखक इसे मनोवैज्ञानिक अतिसूक्ष्मवाद, मानसिक अतिसूक्ष्मवाद कहते हैं। इसके साथ ही लेखक मौन साधना नामक एक अभ्यास के बारे में बताते हैं। प्रतिदिन कुछ समय के लिए पूरी तरह से शांत रहना, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी बातचीत के, सिर्फ अपने आप से। यह अभ्यास पहले कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके मस्तिष्क को गहराई से डिटॉक्स करता है। जब आप कुछ नहीं करते हैं तो बस चुपचाप बैठे रहें। आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। पहले विचार इधर उधर घूमते रहते हैं, बेचैनी होती है। लेकिन यदि आप यह अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो धीरे धीरे एक अलग तरह की शांति आपके अंदर बसने लगती है, और आप पाते हैं कि जो उलझनें आपको बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब छोटी लगने लगती हैं। पुस्तक के अंतिम अध्याय में लेखक नई सोच का अभ्यास करने की बात करते हैं, जिसका अर्थ है हर दिन अपने विचारों को ताज़ा करना। हर सुबह जब आप उठते हैं तो खुद से पूछें कि मैं आज क्या नया सोच सकता हूँ, मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ पुरानी सोच को छोड़ सकता हूँ। लेखक एक विधि बताते हैं जिसे वे डेली रिफ्रेश कहते हैं। इसमें आप हर सुबह कागज पर 3 चीजें लिखते हैं। पहली, मैं आज कौन सी सोच बदलना चाहता हूँ। दूसरी, मैं आज कौन सी आदत छोड़ना चाहता हूँ। तीसरी, मैं आज खुद को किस बात के लिए माफ कर रहा हूँ। ये 3 प्रश्न रोजाना आपके विचारों को साफ करते हैं और आपको एक नई शुरुआत देते हैं, मानो हर दिन एक नया जीवन हो। और यही मानसिक डिटॉक्स का असली जादू है। पुस्तक के अंतिम पृष्ठों में लेखक एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि शांति एक मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है, और यह यात्रा तब शुरू होती है जब आप पहली बार ईमानदारी से खुद से मिलते हैं, जब आप अपने डर, अपनी गलतियों और अपने दुख को स्वीकार करते हैं, तब आपके अंदर सच्चा आराम पनपता है। लेखक इस पूरी यात्रा को एक चक्र की तरह बताते हैं। यह उलझनों से शुरू होती है, फिर हम खुद को समझते हैं, फिर हम साफ करते हैं, फिर हम सरल हो जाते हैं, और फिर हम अपने अंदर लौट आते हैं। लेकिन इस बार हम पहले की तुलना में अधिक हल्के, अधिक शांत और समझदार।
और जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर वास्तव में अपने मन को हल्का कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस अभ्यास की जिसे लेखक ने विचार सफाई विचार डिटॉक्स का नाम दिया है। इसके लिए हर दिन केवल 10 मिनट की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको बस यह देखना है कि आप क्या सोच रहे हैं। हर दिन जब आप जागते हैं या सोने से पहले एक डायरी में लिखते हैं कि दिन के दौरान किन विचारों ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। क्या आपने खुद को दोषी ठहराया? क्या आपके मन में कोई डर बैठ गया था? क्या किसी की बातें बार बार आपके दिमाग में घूम रही थीं? तो खुद से पूछें कि क्या ये विचार वास्तव में आवश्यक हैं? क्या वे आपको मजबूत बना रहे हैं? यदि नहीं तो धीरे धीरे उन्हें अलविदा कहें। दूसरा अभ्यास है भावनात्मक सफाई भावनात्मक डिटॉक्स। इसके लिए लेखक बताते हैं कि आपको हर दिन खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है, आज मैंने सबसे ज्यादा कौन सी भावना महसूस की, और यह क्रोध ईर्ष्या भय या उदासी क्यों थी, और क्या वह भावना किसी और की वजह से थी या मेरी अपनी सोच के कारण थी। यह आत्मचिंतन आपको यह समझने में मदद करता। और फिर एक गहरी सांस लें और उसे जाने देने की कल्पना करें। यह अभ्यास आपकी भावनात्मक सफाई में मदद करेगा। तीसरा अभ्यास शारीरिक सफाई के साथ साथ मानसिक सफाई भी है। इसका मतलब है कि जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। पुस्तक में लेखक बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना, हल्का व्यायाम करना और शरीर को सक्रिय रखना आपकी मानसिक ऊर्जा को भी तरोताजा करता है, क्योंकि जब शरीर आलसी होता है तो दिमाग भी सुस्त और भ्रमित हो जाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना एक तरह का माइंड डिटॉक्स ही है। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास अभ्यास की जिसे लेखक ने नाम दिया है डिजिटल डिटॉक्स, मतलब फोन टीवी सोशल मीडिया से दूरी बनाना। क्योंकि आज हमारी मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है। हम उठते ही अपने फोन को देखते हैं, हम सोने से पहले भी फोन में खोए रहते हैं, हम दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन की तुलना करते रहते हैं और यह तुलना हमारे अंदर असंतोष पैदा करती है। पुस्तक कहती है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन डिजिटल ब्रेक लें, एक दिन अपने फोन को एक कोने में रख दें, सोशल मीडिया से लॉग आउट करें और खुद से जुड़ने की कोशिश करें। एक और गहरा अभ्यास है ध्यान का अभ्यास। लेखक इसे मन का स्नान कहते हैं। जिस तरह हम हर दिन अपने शरीर को साफ करते हैं, उसी तरह मस्तिष्क को भी सफाई की आवश्यकता होती है। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए एकांत में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। पहले तो मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे यह अभ्यास आपके मन को स्थिर होना सिखाएगा और जैसे ही मन शांत होता है, तनाव भय चिंता और भ्रम अपने आप गायब होने लगते हैं। अब लेखक बताते हैं कि इस पूरी मानसिक सफाई प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है सचेतन जीवन जीना। जागरूकता के साथ जीना। हर काम को ध्यान से करना, चाहे आप खाना खा रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, चाहे आप टहल रहे हों या बस बैठकर चाय पी रहे हों, उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहें। यह आदत धीरे धीरे आपको वर्तमान में आना सिखाती है और वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति सबसे शांत और संतुष्ट होता है। लेखक एक और अभ्यास का सुझाव देते हैं जिसे रात्रि प्रतिबिंब रात समीक्षा कहा जाता है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट बैठें और सोचें कि आज आपने क्या अच्छा किया। अपने मन को हर दिन थोड़ा और साफ करें। अंत में लेखक कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है करुणा, और वह भी अपने लिए। मतलब जब आप गलती करें तो खुद को माफ करना सीखें, जब आपका मन बिखर जाए तो खुद को समेटना सीखें, और जब कोई उदासी गहराई तक पहुंच जाए तो खुद को संभालना सीखें। क्योंकि अगर आप खुद को स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई और भी ऐसा नहीं कर सकता है। किताब का यही संदेश है कि हम सभी के अंदर शांति का एक स्थान है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें अपने मन से धूल हटानी होगी, पुराने घावों को
भरना होगा और खुद को हर दिन थोड़ा पिघलाना होगा, तभी हमें वो असली सुकून मिलता है जो बाहरी दुनिया कभी नहीं दे सकती। अब जब हम किताब के लगभग हर जरूरी हिस्से को समझ चुके हैं, अपने दिमाग को डिटॉक्स करें। लेखक हमें इस पूरी मानसिक सफाई प्रक्रिया को एक नियमित जीवन शैली में बदलने के लिए कुछ विशेष दैनिक आदतें बताते हैं। ये आदतें छोटी हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा है। पहली आदत है सुबह की शुरुआत खुद से करना। मतलब दिन की शुरुआत दूसरों की बातों या खबरों से नहीं बल्कि अपने मन से करनी चाहिए। लेखक का सुझाव है कि उठते ही फोन की स्क्रीन देखने के बजाय आपको एक शांत कोना चुनना चाहिए। वहां बैठकर 3 चीजों के बारे में सोचना चाहिए। पहला, आज के लिए आपका इरादा क्या है। दूसरा, आज आपको किस भावना से सबसे ज्यादा दूर रहने की जरूरत है। और तीसरा, आज सुबह आप अपने मन को कैसे हल्का करेंगे। स्पष्टता पूरे दिन को शांतिपूर्ण बनाती है। दूसरी आदत है अपने विचारों को दिशा देना। लेखक का कहना है कि हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें खुद ही दिशा देना शुरू कर दें तो मानसिक उलझन बहुत कम हो सकती है। इसलिए एक छोटी सी आदत विकसित करें। हर सुबह 5 सकारात्मक विचार सोचें, जैसे मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं व्यवस्थित हूँ, मैं आज अपने दिमाग को डिटॉक्स करूंगा, मैं आज अपनी भावनाओं को संभालूंगा। ये विचार पूरे दिन आपके साथ रहेंगे और कठिन समय के दौरान आपकी आंतरिक शक्ति को जगाएंगे। तीसरी आदत है भावनाओं पर नजर रखना। जैसे हम खर्चों पर नजर रखते हैं, इसी तरह दिन में एक बार 5 मिनट निकालें और सोचें कि आपने पूरे दिन में क्या भावनाएं महसूस की। खुशी, डर, गुस्सा, उदासी, निराशा, प्यार, संतोष। फिर पता लगाएं कि कौन सी भावनाएं आपको ऊर्जा दे रही थीं और कौन सी आपको थका रही थीं। यह आदत आपको यह पहचानने में मदद करती है कि किन भावनाओं में रहना है और किन से दूर जाना है। चौथी आदत दूसरों से दूरी नहीं बल्कि संतुलन है। लेखक का कहना है कि मानसिक डिटॉक्स का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को दुनिया से काट लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप एक संतुलित तरीके से दुनिया से जुड़े। चाहे वह सोशल मीडिया हो, रिश्ते हो या काम, हर चीज से दूरी न बनाएं बल्कि स्वस्थ सीमाएं बनाएं ताकि आप अपनी आंतरिक शांति बनाए रख सकें। जब भी आपको लगे कि कोई चीज आपके दिमाग को बहुत ज्यादा खींच रही है, खुद से पूछें कि क्या यह जरूरी है, क्या यह मेरे दिमाग के लिए सही है। अगर जवाब नहीं है तो धीरे धीरे वहां से दूर हटना बुद्धिमानी है। 5वीं आदत है रात को जाने देना, यानी सोने से पहले जाने देना। लेखक बताते हैं कि दिन भर हम अपने दिमाग में कई चीजें जमा करते हैं और जब तक हम सोने से पहले उन्हें जाने नहीं देते, हमारी नींद अशांत रहती है। इसलिए हर रात कागज पर उन चीजों को लिखें जो आज आपके दिमाग को परेशान करती हैं। किसी की टिप्पणी, कुछ पछतावा, कुछ चिंता। फिर उन शब्दों को जोर से कहें, मैं आज इन चीजों को छोड़ रहा हूं, और फिर उस कागज को फाड़ दें या दूर रख दें। यह प्रतीकात्मक तरीका आपके दिमाग को हल्का महसूस कराता है। अब लेखक एक और गहरी बात कहते हैं कि मन की सफाई एक दिन में नहीं होती है। जैसे हम रोज नहाते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी रोज धोना है। कभी ध्यान के जल से, कभी आत्मचिंतन के साबुन से, कभी क्षमा के तेल से, तो कभी आत्मकरुणा की हवा से। ये सब मिलकर एक ऐसा अभ्यास बनाते हैं जो जीवन भर चलता है। डिटॉक्स योर माइंड पुस्तक में लेखक ने एक आखिरी अभ्यास सुझाया है जिसे वे मानसिक उपवास कहते हैं, यानी माइंड फास्टिंग। इसका मतलब है कि सप्ताह में एक बार आप तय करें कि आप कोई भी नकारात्मक बात नहीं सुनेंगे, आप खुद कुछ नहीं कहेंगे, आप दूसरों से कुछ नहीं सुनेंगे, आप सोशल मीडिया नहीं देखेंगे, आप समाचार नहीं सुनेंगे, आप शिकायत नहीं करेंगे। उस दिन आप सिर्फ खुद से जुड़ेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और खुद के साथ समय बिताएंगे। यह अभ्यास थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप इसे एक बार अपना लेते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है
और आपको एक अलग तरह का हल्कापन महसूस होता है। लेखक का यह भी मानना है कि हम सभी के जीवन में संघर्ष होते हैं, दर्द है, असंतोष है, लेकिन अगर हम अपने मन को एक स्वच्छ, जीवंत और जागरूक जगह बना सकें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वह कहते हैं कि जब आपका मन साफ होता है तो दुनिया की हर चीज साफ दिखती है। जब मन शांत होता है तो हर आवाज संगीत जैसी लगती है, और जब मन हल्का होता है तो जीवन एक उत्सव जैसा लगने लगता है। अपने मन को डिटॉक्स करना कोई जादुई उपाय नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप खुद को थोड़ा थोड़ा करके हर दिन हल्का, साफ और अधिक प्रेमपूर्ण बनाते हैं। यह किताब सिर्फ मन को साफ करने की बात नहीं करती, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाती है। लेखक कहते हैं कि मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इसे रोजाना पानी देंगे तो ध्यान से इसकी देखभाल करेंगे और समय समय पर खरपतवार हटाएंगे तो यह हमेशा हरियाली से भरा रहेगा। इसमें शांति होगी, खुशबू होगी और आपके जीवन के सपनों के फूल इसमें खिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने मन को नजरअंदाज करते हैं और इसमें जमा कचरे को हटाने की कोशिश नहीं करते हैं तो धीरे धीरे यह भारी हो जाता है और नकारात्मक विचार वहां झाड़ियों की तरह उगने लगते हैं। स्थिरता वही है जहां शांति है, जहां आशा है और सबसे महत्वपूर्ण जहां प्रेम है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मन को डिटॉक्स करना एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक अनुशासन है जो हर दिन किया जाना चाहिए। जैसे शरीर की सफाई होती है, वैसे ही मन की सफाई भी आवश्यक है। और यह सफाई केवल ध्यान, योग या जप से नहीं होती, बल्कि अपने विचारों को समझने, अपनी भावनाओं को पहचानने और अपने भीतर के सत्य से जुड़ने से होती है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति। अपने आप को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं, जहां आप हैं, जैसा आप सोचते हैं। अपने आप को दोष देना बंद करें, अपने आप पर दया करना बंद करें और अपने साथ खड़े हों, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के उस बच्चे को गले नहीं लगाते जो डर गया था, जो थक गया था, जो अंदर चुपचाप बैठा है, कोई भी बाहरी प्रयास काम नहीं करता है। अपने मन को डिटॉक्स करें। यह हमें बिल्कुल यही याद दिलाता है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम डर जाते हैं, लेकिन हम फिर से जुड़ सकते हैं, हम फिर से खड़े हो सकते हैं और हम फिर से मुस्कुरा सकते हैं। तो अगली बार जब जीवन भारी, यह डिटॉक्स योर माइंड की आत्मा है। तो दोस्तों, यह थी अद्भुत पुस्तक डिटॉक्स योर माइंड की एक गहन झलक। अगर आपको भी लगता है कि मन की शांति सबसे बड़ा धन है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि इस पुस्तक के किस भाग ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ है। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, अगर आपको अपने दिमाग से सिर्फ एक चीज निकालनी हो तो आप कौन सा विचार हमेशा के लिए छोड़ना चाहेंगे? मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ मिलते हैं।